महापौर जी, जी मेरा आपसे निवेदन है कि देखो, पार्षद जो प्रतिनिधि होता है ना, वो सबसे छोटा प्रतिनिधि होता है। उसके बाद महापौर है, विधायक है, सांसद है और मुख्यमंत्री जी है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता की जो उम्मीद होती है वो सबसे ज्यादा पार्षद के साथ रहती है। कोई भी छोटे छोटे काम डायरेक्टली पार्षद को बोलते हैं कि पार्षद जी ऐसा काम है हमारे वार्ड में, ऐसा करना है, इस विभाग में जाना है, राशन कार्ड बनवाना है या जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, कई तरह की चीजें होती हैं, ठीक है, जिसके लिए हम लोग विभाग में मिलते हुए हैं। लेकिन आज सारे विभाग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनके सामने ही कहूंगा ये सारी बातें, हमें वहां से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता कभी भी। 2 दिन का या 3 दिन का या 4 दिन का, 1 हफ्ते के बाद आना, इस तरीके की बातें सामने आती हैं। तो हमारे पास भी इतना समय नहीं रहता जो कि हम बार बार इन लोगों के चक्कर काटे। आपसे निवेदन है कि अगर हो सकता है तो इन लोगों को इतना गाइड, ये लोग हमें इतना गाइड करें कि हमारा काम जल्द से जल्द हो, ठीक है। और एक बात मैं बताऊं, ये एनएच हाईवे, अगर एनएच के यहाँ कोई है अधिकारी है ना क्या एनएच के कोई, चलो कोई बात नहीं। अभी अपना इंदिरा चौक से लेके जो एनएच इच्छा वाला है, इसमें एनएच का काम हुआ था, जिसमें क्या हुआ था ना, हमारे नगर निगम का नाला उसके पास से है, वो नाला पूरा टूट चुका है आज की डेट में, और इसको कम से कम 5 साल हो गया। जब भी बरसात होती है तो वहाँ नाला जो है बिल्कुल पानी भर जाता है और कॉलोनी में पानी भर जाता है। तो मेरा निवेदन है कि उस नाले का निर्माण करवाया जाए, ठीक है। और उसमें बिजली विभाग में जो है ना, पुराने ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं रोडों में। अपना जो रमपुरा के द्वार है वहाँ पुराना ट्रांसफार्मर काफी समय से लगा हुआ है, या तो उसको साइड करा जाए या फिर उसकी कोई और जगह देखी जाए जहाँ खाली स्थान हो, ठीक है। और एनएच से संबंधित, चलो कोई नहीं। और दूसरा मेरा यह है कि अपने मेरे वार्ड नंबर 21 में सरकारी गेस्ट हाउस है इंदिरा चौक के पास, वहाँ कूड़ा डाला जाता है, पूरे रमपुर का कूड़ा वही पड़ता है। एक पॉइंट बना रखा है, उस पॉइंट को वहां से हटाया जाए। क्योंकि होता क्या है कि जब हमारा कोई गेस्ट आता है या कोई अधिकारी आता है या कोई हमारा प्रतिनिधि आता है, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत आती है हमें उस चीज को लेके। इसी के साथ मैं कहूंगा, देखो, पार्षद का आए दिन कहीं विभाग में जाना है, किसी कार्यालय में जाना, चौकी या थाने, कहीं ना कहीं दिक्कत आती है हम लोगों को, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सामने से पता लगता है कि पार्षद आया है, उसकी सुनवाई को एक साइड रख दिया जाता है और अलग जो कर्तव्य है वो चीजें चलती हैं। और बिजली विभाग को लेके भी एक शिकायत है, जो लाइनमैन होता है ना, कनेक्शन काटते हैं ये लोग, और हम जब इन लोगों को फोन करते हैं तो ये हमसे तो कह देते हैं ठीक है हम जोड़ देते हैं जाके रिक्वेस्ट, लेकिन बाद में जब हम उसका फॉलो करते हैं तो बाद में ये पता लगता है कि वो लाइनमैन के द्वारा 500 रुपए वहां जो है दलाली ली गई है। देखो, मेरा कहना यह है, ना मैं दलाली करता हूँ ना मैं करने दूंगा। अगर यहाँ विद्युत विभाग के हैं, अपने स्टाफ में इस बात को रखे कि सामने से चीजें आ रही है, ठीक है। और एक बहुत बड़ी समस्या है समरसेबल को लेके। आज के टाइम में क्या हो रहा है ना कि जिसके 2 कमरों का मकान भी, वो भी समरसेबल रोड में लगा दे रहा है, जिससे आने वाले समय में क्या होगा कि पानी की कमी हो जाएगी भाई साहब। क्योंकि एक बार लाइट उसका स्विच ऑन किया और वो कब तक चल रहा है खुद होश नहीं रहता, जिससे क्या पानी की समस्या बढ़ेगी। हमारे यहाँ से सीधे डायरेक्ट एनओसी दे दी जाती है, एनओसी देने से पहले समरसेबल की उसको वाकई में उसे जरूरत है, यहाँ से एक सर्वे किया जाना चाहिए, सर्वे के आधार पे एनओसी देनी चाहिए उसको, जो भी समरसेबल कराए ना इस चीज का। नहीं, हमारे यहाँ से कोई एनओसी नहीं होती है। नहीं, मेरे वार्ड में भी हुआ एक मामला, उन्हें एक प्रार्थना पत्र दिया और उसका काम चालू हो गया, जबकि उसका 2 कमरे का मकान है मात्र भाई, तो उसे क्या जरूरत है समरसेबल लगाने की। चलो, अभी इसमें प्रधानमंत्री जी की अमृत योजना का पैसा आने वाला है और 196 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया है। मुझे लगता है जनवरी में टेंडर लग जाएगा। जो 26 वार्ड बचे हैं वहां भी हर घर नल वाली योजना पहुंच जाएगी। जी, एक अपने जल निगम के यहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं, मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि हमारे रमपुर में करोड़ों की लागत से एक टैंकी का आविष्कार किया गया था, टैंकी लगाई गई थी, लेकिन अभी तक क्या हुआ है ना, उस टैंकी का पानी लोगों को मिल नहीं पा रहा। वो करोड़ों रुपए मेरे हिसाब से वो शायद सिर्फ एक डंप हो गई, पूरी वो टैंकी डंप हो गई, उसका कोई फायदा नहीं मिला किसी को। पूरी रोडें खोद दी गई, पूरी गलियां खोद दी गई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला। ये जल निगम वाले कुछ बता पाएंगे इनके बारे में? रमपुरा वाले माइक दे दो, माइक भाई साहब
मेरी जानकारी में जहाँ तक है ना, मुझे इतना पता है क्योंकि मैं देखो पूरे राष्ट्र की जानकारी रखता हूँ कि टैंकियों के पाइप जो है वो टूटे हैं, जब पानी आता है पूरे रोडों में फैलता रहता है। वो काम आपका है, हमारा नहीं है। हम आपको बार बार शिकायत कर रहे हैं, आपको सूचना दे रहे हैं, लेकिन आपकी कोई टीम नहीं जाती वहाँ। नहीं, हमारी टीम लगातार वहाँ पे लगी हुई है, आपने देखा होगा। ना ना ना, आप झूठ बोल रहे हैं भाई, आप झूठ बोल रहे हो। ये देखो मेरे साथ और भी पार्षद झूठ बोल रहे हैं। सुन लो, गिरीश और उनकी बात सुन लो। जी जी। हाँ, और जहाँ पर समस्या आ रही है, पार्षद महोदय ने हमको लिख के भी दिया था, कुछ पार्षद जी ने लेटर से दिया, वो सारे काम हमने करवाए, कनेक्शन भी करवाए 30-35 वहाँ पर, और जो लीकेज थी वो भी ठीक कराई है। वो सड़कों के गड्ढे भी हमारे लगातार भरने का काम चल रहा है सर। और जब भी इनकी समस्या है, मैं पर्सनल मिल लेता हूँ, पार्षद महोदय के साथ में विजिट करके उसका निस्तारण करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, मेरे पास कोई टीम नहीं आई अभी तक, और ना ही कोई मेरे अब पास आप कोई- उनका नंबर ले लीजिए, अपना नंबर दे दीजिए, और वो कह रहे हैं कि मैं कराऊंगा। हम लगातार कह रहे हैं। जल संस्थान की जिस वार्ड में समस्या, एक दिन जल संस्थान की अलग से बैठक रख लेते हैं पार्षदों के साथ। क्यों? जिस वार्ड में समस्या है, एक दिन जल संस्थान के पार्षदों के साथ एक अलग बैठक बुला लेंगे। तो माननीय महापौर साहब, मेरे वार्ड में 2 कार्य जो है प्रस्ताव पास हुए थे, जिसको क्या हुआ था कि हमने पूरी सड़क दी थी बनने के लिए, लेकिन उसमें सिर्फ 100 मीटर की सड़क में मात्र 18 मीटर की सड़क पास हुई, और उसमें जो पत्र में नाम लिखे गए वो पूरी मतलब यहाँ से लेके वहां तक, उसमें पूरा सभी को जानकारी मिली, लेकिन 18 मीटर की सड़क में हम क्या करेंगे और क्या जनता को जवाब देंगे? गंभीर विषय है कि कोई भी काम अगर पास करें तो उसको पूरा ही करें, ना तो फिर उसे करें ही नहीं। ऐसा है, गिरीश जी की बजट के अनुसार काम दिया गया है, और अभी जो अगला आपका प्रस्ताव है, अगला एक काम का टेंडर लगने वाला है, तो आपकी जो प्राथमिकता है आप बता देंगे, उसको कराएंगे। जी धन्यवाद।